स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आज की मज़ेदार पहेलियों में। आज हम इस वीडियो में 5 मज़ेदार पहेलियों को सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं आप कितने पहेलियों का जवाब दे पाते हैं। तो अपने पहेलियों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो चलते हैं आज की पहली पहेली की तरफ। तो दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों में कौन गलत है, लेफ़्ट वाला या राइट वाला। ध्यान से देखिए और बताइए। तो दोस्तों, जवाब तो आपने सोच ही लिया होगा, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको जवाब नहीं मिला है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों को ध्यान से देखिए। लेफ़्ट वाला कह रहा है कि 3 और राइट वाला कह रहा है कि 4। लेकिन अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही ठीक है, दोनों में कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस पिक्चर को आप जब राइट से देखेंगे तो आपको 4 ही नज़र आएंगे, वहीं जब आप इसको लेफ़्ट से देखेंगे तो 3 ही नज़र आएंगे। तो इसलिए दोनों में कोई भी गलत नहीं है। अब चलते हैं अगली पहेली की तरफ और देखते हैं उसका जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। मिस्टर थॉमस के घर पार्टी चल रही थी। उनके दोस्त भी उस पार्टी में आए हुए थे और सबने खूब एंजॉय किया। अगले दिन जब डिटेक्टिव म्यूल उनके घर पर गए तो उनको वो मरे हुए मिलते हैं और सामान सब कुछ पूरे कमरे में बिखरा हुआ मिलता है। वो पार्टी में आए हुए दोस्तों को अगले दिन बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कल रात को क्या हुआ था। वो तीनों दोस्त डिटेक्टिव म्यूल को बताते हैं कि कल रात को मिस्टर थॉमस ने काफ़ी पी ली थी और पीने के बाद उन्होंने सबसे झगड़ा किया और इसके बाद उनको कुछ नहीं मालूम। इन तीनों को देखने के बाद डिटेक्टिव म्यूल समझ जाते हैं कि इन तीनों में कत्ल किसने किया। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में कत्ल किसने किया? तो सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, क्या आपने पता लगा लिया कि इन तीनों में से कत्ल किसने किया है? पहले वाले ने जिसके पैर में चोट लगी है, या दूसरे वाले ने जिसके हाथ में, या तीसरे वाले ने जिसके सर में? अगर आपको पता चल गया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बताता हूँ कि तीनों में से कत्ल किसने किया है। तो दोस्तों, अगर आपने पहली पिक्चर को ध्यान से देखा होगा, जब डिटेक्टिव म्यूल उसके कमरे पर जाते हैं और पूरे कमरे में सामान फैला हुआ नज़र आता है, तो अगर ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे। तो दोस्तों, वो खून किसका था? पहले के पैर में चोट लगी है, यानी कि उसकी हड्डी टूटी है, खून नहीं बहा, तो पहले वाले ने कत्ल नहीं किया। दूसरे वाले, उसके हाथ में चोट लगी है और उसकी हड्डी टूटी है, तो उसका भी खून नहीं बहा। लेकिन जब हम तीसरे वाले को देखते हैं तो उसके सर में चोट लगी हुई है और खून भी बहा है, तो वो खून के निशान किसके थे? इस तीसरे के ही थे। तो दोस्तों, इस तीसरे बंदे ने ही उस थॉमस का खून किया है। तो चलते हैं अगले पहेली की तरफ। तो दोस्तों, तीसरी पहेली आपके सामने है। इस पिक्चर को देखकर आपको कंट्री का नाम गैस करना है कि कौन से देश का नाम हो सकता है इन दोनों को जोड़ने के बाद। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, क्या आपने गैस किया इस पहेली का आंसर? अगर आपने कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सी कंट्री का नाम है इन दोनों को जोड़ने के बाद। अगर नहीं तो चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बताता हूँ। जो पहला वर्ड है वो जे है और जो दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पेन बोलते हैं। तो इन दोनों को जो वर्ड मिला के देश का नाम बनेगा वो बनेगा जापान। जे प्लस पेन, जापान। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस पहेली का आंसर समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अगली पहेली की तरफ और देखते हैं कि आप इस पहेली को सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्चे को तीनों में से किस गेट से जाना चाहिए ताकि वो ज़िंदा घर जा सके? पहले गेट में, जिसमें एक किलर है और 300 खून कर चुका है, या दूसरे गेट से जिसमें एक ज़ॉम्बी है जिसमें वो जाएगा तो ज़ॉम्बी उसे खा जाएगा, या तीसरे गेट से जिसमें एक शार्क से भरा पूल है और वो भूखा भी है, तो बच्चा उससे जाएगा तो
वो उसको खा जाएगा। तो दोस्तों पिक्चर को ध्यान से देखिए और सोचकर बताइए। तो दोस्तों अगर आपको आंसर पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बता देता हूँ। बच्चा अगर शार्क से बड़े पुल से जाएगा तो शार्क उसको खा जाएगा क्योंकि वो काफ़ी भूखा है। वहीं अगर दूसरे गेट से जाएगा जिसमें एक ज़ॉम्बी है तो वो ज़ॉम्बी भी उसको खा जाएगा। लेकिन अगर हम पहले गेट की बात करें जिसमें एक किलर है, लेकिन उस किलर ने 1890 में 300 खून किए थे। तो दोस्तों 1890 यानी कि अभी से 130 साल पीछे, यानी कि वो किलर पहले ही मर चुका है। तो पहला ही गेट वो है जिससे वो जाएगा तो ज़िंदा जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस पहेली का आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली पहेली की तरफ। काफ़ी मज़ेदार है और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये एक मैथ पजल है। आपको आखिरी लाइन में जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं उनको प्लस और मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। राइट हैंड में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उन ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है। तो वो आंसर क्या है ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। आप चाहें तो वीडियो को रोककर आराम से इस पहेली का आंसर सोच सकते हैं। तो पहेली का आंसर सोचिए और बताइए। तो दोस्तों अगर आपने इस मैथ पजल को सॉल्व कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चलिए मैं अब आपको इस पजल का आंसर बता देता हूँ। सबसे पहली वाली लाइन में 3 टोपी है और तीनों का टोटल 30 है। वहीं हम दूसरी लाइन में चलते हैं तो एक टोपी है, वहीं पे 2 लट्टू प्लस में 2 लट्टू है और उनका टोटल 18 है। यानी कि अगर हम लट्टू की वैल्यू निकालें तो लट्टू की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी, यानी कि 4 + 4 प्लस टोपी की वैल्यू 10 यानी कि 18। जब हम तीसरी लाइन में चलते हैं तो 2 लट्टू माइनस में 2 बैल, यानी कि 2 लट्टू की वैल्यू कितनी है 4, और वहीं बैल की वैल्यू अगर हम लगाते हैं तो 2 आती है। तो 4 - 2 यानी कि 2। अब चलते हैं लास्ट वाली लाइन में, एक बैल प्लस में एक टोपी मल्टीप्लाई एक लट्टू, यानी कि अगर बैल की वैल्यू हम देखें तो 1 है, प्लस में टोपी की वैल्यू देखें तो 10 है, इनटू में लट्टू की वैल्यू देखें तो 2 है। तो दोस्तों अगर प्लस का सिंबल है और मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 × 10 यानी कि लट्टू इनटू में टोपी = 20, प्लस में बैल की वैल्यू है 1, यानी कि 2 × 10 + 1 यानी कि 20 + 1 21। तो दोस्तों इस मैथ पजल का जो आंसर आएगा वो आएगा 21। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पजल समझ में आ गया होगा और इसका आंसर कैसे आया ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।